स्वागत है। तो कैसे हो आप भाई? आप तो ज़्यादा खुशी थे, मुझे हो रही है। मतलब मेरे भाइयों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया है ना, जो बहुत झमेले में फंसी पड़ी थी, पहला लीक हो गया है ना। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रिजल्ट डाल दिया। और वो थोड़ी ये गलती रहेगी उनकी, क्या है ना, रिजल्ट बहुत कम बच्चों का डाला है ना, 1,74,000, जबकि 60,000 तो इसमें वैकेंसी है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कम डाला, कम से कम 4-5 लाख का डालना था। लेकिन वही बात है, स्ट्रेंथ के ऊपर देखा हुआ इन्होंने कि ये कितने बच्चों का क्या कुछ करवा सकते हैं, है ना। तो भाई कोई भी इस चीज़ को, अब बात करते हैं क्वालिफाइड और जो क्वालिफाई नहीं किए, जो फेल हो गए, है ना। तो 1,74,000 बच्चे हैं, वो तो बहुत खुश हैं, है ना। तो वो देखें लिस्ट बाद में, पहले देखते हैं कट ऑफ कितने पे गई, क्या कुछ था। तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे, है ना, ये सारा आया था नोटिस। इसके अलावा वो भी आ रहा है अपना, आपने रोल नंबर चेक कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं कितने पे क्या कट ऑफ गई है। इसका पेपर जैसे पता आपको 23, 24, 25 और 30 और 31 को हुआ था, कुल 10 पारियों में हुआ था, ठीक है। के प्रश्न पत्र उत्तरगंज जी के समग्र स्रोतों से प्राप्त पर गहन विचार किया गया, विषय भी प्राप्त किए गए। उपकार के सभी संशोधन वेबसाइट इस पे में उपलब्ध है, ठीक है। अब देखो, जो जनरल की कट ऑफ गई है अनारक्षित की, वो कितनी गई है? 214, है ना। तो भाई साहब बहुत ठीक गई है ना, लगभग 70%। और ये 300 में से थी, है ना। तो पेपर भी ठीक था। और 1,74,000 बच्चों में जो आए हैं, इसका मतलब उनकी तैयारी अच्छी है। एक बात करते हुए, क्या अब फिजिकल आ जाएगा ना, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि अब फिजिकल की तैयारी करो। जो क्वालिफाई करने वाले हैं ना, जो मतलब सीरियस हैं, जो लगना चाहते हैं, जो फोकस्ड है, वो पहले से तैयारी करने लग रहे होगी अपनी फिजिकल की, है ना। और जो अब भी नहीं लगे हैं तो भाई जाग जाओ। आपका अगर हो रहा है तो बहुत चांस है ना। क्योंकि अगर 60,000 पोस्ट हैं और लगभग 1,74,000 है ना, तो लगभग दुगना, मतलब 2 बच्चों में से एक तो जरूर लगेगा। तो अपना तैयारी इतनी बढ़िया कर देना, फिजिकल और मेडिकल में जो भी आपकी कमी है उनको भी पूरा कर देना। उसके अलावा जो आर्थिक रूप से, मतलब ईडब्ल्यूएस वालों की 187 पे गई है, तो ये भी ठीक है ना। अन्य जो पिछड़े हैं ओबीसी, उनके 198, है ना। अनुसूचित मतलब एससी हैं जो 178, ठीक है। और जो एसटी हैं उनकी 146। तो कट ऑफ ठीक गई है ना। अपना तैयारी करते रहो। अब रहेगी उनकी बात, जो बच्चे नहीं क्वालिफाई हुए, जो इस पीडीएफ में नहीं आए हैं जिनके नाम, है ना। तो अब वे क्या करें? तो भाई एसएससी जीडी का पेपर आने लग रहा है ना। उसके अलावा एनटीपीसी का आने लग रहा है। कोई एक जॉब के पीछे मत पड़ा रहा करो, है ना। कैसे क्या करते हैं बच्चे? एक जॉब के पीछे पड़ रहते हैं। अब पता है क्या है, देखो एक चीज़ समझो, सरकारी नौकरी का जो काला सच है ना, वो ये है कि, है ना, एक आप मान लो एक पूरा रेस है, ठीक है। उसके बीच में हर्डल्स हैं। किसी में कुछ है, किसी में कीचड़ की तरह नहीं होते, जैसे हर्डल्स होते हैं। जो रेस है ना, जो हम देखते हैं ओलंपिक या उसमें, उससे भी खराब स्थिति है जो वो सरकारी नौकरी की है ना। जब तक आप जॉब नहीं रखते, पहले क्या है, नोटिफिकेशन का नहीं पता कब आएगा, है ना। कैलेंडर का कुछ नहीं पता। उसके बाद मान लिया भरा भी गया, है ना, तो उसके बाद 1-2 साल ये नहीं पता लगता कि मतलब पेपर कब होगा, एसएससी को छोड़कर। उसके बाद अगर मान लिया पेपर हो गया, पेपर लीक होने या आउट ऑफ सिलेबस आना या और भी जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। मान लिया वो आ गया तो वो भर्ती अटक जाए कहीं पे, है ना, कोर्ट कार्टा में, समझ में आ रहा है। तो एक भर्ती के पीछे पड़े रहोगे ना तो फिर दिक्कत आती है उसमें, है ना। तो आप, है ना, एक टारगेट बना के चलो, मैंने सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी लेने के बाद आप टारगेट बना सकते हो, हाँ भाई मैंने इसमें वो करना है, इसमें वो करना है। सबसे पहले आप सरकारी नौकरी लो, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जो रहेगा ना वो इस चैनल पे मैं करवाने लग रहा हूँ, वो देखो। तो जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे होगे, दीपक शर्मा मैथ्स, है ना। यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओगे,
प्ले लिस्ट में है क्विक रिवीजन सीरीज। तो क्विक रिवीजन सीरीज है ना, वहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने चैप्टर करवा दिए है ना, 9 चैप्टर तक हो गए हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज हो गया है ना, नंबर सिस्टम हो गया, उसके अलावा एवरेज हो गया, ठीक है, फैक्टर्स हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसके बाद आएगी रिमाइंडर थ्योरम है ना, उसके बाद और चैप्टर्स। तो पूरा पूरे सिलेबस फ्री में होगा। तो आप इसको फ्री ना समझते हो, ये सोचो कि ये अपॉर्चुनिटी है ना। और अपने यहाँ से सिलेबस पूरा करो, पूरा सिलेबस होगा। एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाओ भाई, जो भी रहेगी लगभग 52 लाख फार्म उसमें भी भर रखे हैं, तो कंपटीशन उसमें भी कम नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी अच्छी आती है तो आपका चांस हो सकता है इसमें। अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, इसका मतलब आपका एसएससी जीडी में बना बैठा है, ठीक है। अपना तैयारी करते रहे, वैसा ही सिलेबस है लगभग है ना, उसमें बस यूपी जीके जुड़ जाती है, इसमें नहीं जुड़ती है। तो अपना गजब तैयारी बैठा दो भाई, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से अपना सिलेबस पूरा कर लो। मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में करवा रखा है। तो फिर मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ। और CHSL का भी जिसने भी दे रखा है, तो CHSL का सबसे पहले मैं ही करवाऊंगा आंसर की आते ही, MTS का भी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और फिर मिलते हैं। नौकरी लगने के बाद भूल मत जाना।